अब देखो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शेयर वाला। इस शेयर वाले चैप्टर में जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो मैंने तुम लोगों को बताया था। सोम का जो शेयर स्ट्रेसेस वाला चैप्टर है वो पढ़ करके आना, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम खुद देखोगे अभी वहाँ से रिलेट कर रही हैं। जैसे कि पहला तुम्हें बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे तुम लोगों के सामने शेयर स्ट्रेस डायग्राम। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे टॉम एक्स इक्वल्स टू 1.5 टो एवरेज। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे बेसिकली वहाँ से ली गई हैं। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ है, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ में आ जाओ। तुम्हारे सामने एक बीम होगा, इस बिल्कुल इसी तरह का बीम होगा। यहाँ पे तुम बीम देख रहे हो, ये यहाँ पे नीचे सपोर्ट्स हैं, ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये सपोर्ट्स है दोनों के दोनों। इन सपोर्ट्स के ऊपर ये बीम रखा हुआ है तुम्हारा ऐसे। ठीक है, इस बीम में यहाँ तुम ये जो देख पा रहे हो, जिसको मैं अभी ऑरेंज से शेड कर रहा हूँ, ये तुम्हारा रेनफोर्समेंट है। और ये यहाँ पे कैपिटल डी जो तुम देख रहे हो, ये ओवरऑल डेप्थ है। अब यहाँ ये है होमोजीनियस बीम। ठीक है, होमोजीनियस बीम क्या होगा? होमोजीनियस बीम में यहाँ पे ये जो चीज़ तुम देख रहे हो रेनफोर्समेंट, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या मानते हैं कि भैया हमारा जो कंक्रीट, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल है, वो होमोजीनियस होता है, तो हम वही अपनी अजम्पशन लेके चल रहे हैं। वो अजम्पशन है। इसके ऊपर जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये वेवी सा जो यहाँ पे है, ये तुम्हारा यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो तुम यहाँ देख रहे हो, ये उसका साइड व्यू है। एंड यहाँ पे ये तुम्हारा यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डायग्राम है इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का। यहाँ सेंटर पे तुम्हारा शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ठीक है, सेंटर पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, जैसा सोम में हमने पढ़ रखा है वो चीज़ है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे टॉमैक्स निकालना है तुम्हें। टॉमैक्स का फॉर्मूला भी हम सॉम में पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1.5 इंटू टो एवरेज होता है। टो एवरेज को कैसे निकाला जाता है? ओवरऑल शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, ऐसे निकाला जाता है। तो ये तुम्हारा टो एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ तुम देख रहे हो, ये एकदम वो वाला है, सॉम में आया था। यहीं से हमारा एक फॉर्मूला बना था, टो इक्वल्स टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए ये है हमारा बेसिकली सारा का सारा कॉन्सेप्ट। ये देखो यहाँ पे वाई बार लिखा है, ये रहा वाई बार यहाँ पे, इसमें देखो ये रहा वाई बार। ठीक है, अब एरिया क्या है? ये ओवरऑल एरिया होगा यहाँ पे। बाकी ये जो बी तुम देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये रहा बी यहाँ इस फॉर्मूले में। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, उसी की चीज़ ये यहाँ पे तुम्हारे सामने है। तो ये मैंने एक बार क्या करवा दिया, रिवीजन इतना करवा दिया। चलो अब देखो यहाँ पे, अब एवरेज तुम्हें शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो वी यू अपॉन बी डी ये फॉर्मूला करोगे अप्लाई। ये फॉर्मूला क्या है? वी यू जो तुम देख रहे हो ये शेयर फोर्स है तुम्हारा, बी डी तुम्हारा एरिया है, बी तुम्हारी जो है ये विड्थ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है। ठीक, और ये जो डी है ये इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट तक ही लेते हैं ये चीज़ें। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जो स्टिरप्स देते हैं वो शेयर जो होता है हमारा, जो शेयर जनरेट होगा बीम में, उस शेयर से फेलियर ना हो, उसी के लिए हम स्टिरप्स देते हैं। अब ये स्टिरप्स क्या चीज़ है? देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारी एक बीम बनाई है, ये यहाँ पे इसकी लेंथ है ऐसे। अगर तुम इसको देखोगे तो ये इस तरीके से क्यूबॉइड शेप है इसका। ठीक है, ये थोड़ा क्यूबॉइड शेप है। अब स्टिरप्स कैसी होती हैं, क्या है ये स्टिरप्स? यहाँ इस क्यूबॉइड शेप को देखो एक बार, ये क्यूबॉइड शेप के ये वाले फेस को देखो। इस वाले फेस को मैं यहाँ तुम लोगों के सामने बना रहा हूँ अभी एक बार। ये फेस मैंने यहाँ पे सामने बनाया। इसमें देखो यहाँ पे एक इस तरीके से ये स्टील होगा जो उसको चारों तरफ से कवर कर रहा होगा। ये ऐसे होगा और ये वाला ऐसे होगा, इसको क्रॉस करवा देते हैं। तो ये जो चीज़ तुम देख रहे हो, इसी को हम स्टिरअप कहते हैं। और इस चैप्टर में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो ये स्टिरप्स के ही बारे में पढ़ना है, कि ये स्टिरप्स कितनी दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। स्टिरप्स यहाँ पे बहुत सारी होंगी। यहाँ पे स्टिरअप होगी ऐसे ही, यहाँ पे स्टिरअप होगी ऐसे ही, यहाँ पे स्टिरअप होगी, मतलब पूरे में स्टिरप्स ही होती हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ है। स्टिरप्स के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इतना जान लो कि स्टिरप्स जो होता है शेयर में सेफ रखने के लिए होता है। अब यहाँ पे कोडल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देख लो स्पेसिफिकेशंस हमारी। हमारे कोड के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट रिएक्शन है वो क्या कर रही है, अगर कंप्रेशन कर रही है
तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो डी डिस्टेंस पे लाई करेगा, कहाँ से, सपोर्ट से। इसका मतलब क्या है, रुको बताता हूँ, सारी चीज़ बताता हूँ। क्रिटिकल सेक्शन सबसे पहले समझो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल सेक्शन, इस क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो सबसे पहले टूटता है, यानी कि जहाँ से तुम्हारा मटेरियल फेल होना शुरू होगा, ब्रेक होना शुरू होगा, वही तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई है। अब ये जो डी है ये क्या है, ये इफेक्टिव डेप्थ की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे, और देखो हमेशा तुम्हारा जो ये सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे तो इसी तरीके से लगा हुआ होता है, एक तरीके से काइंड ऑफ कंप्रेशन होता है। बीम के लिए तो वो नीचे से ऐसे प्रेस कर रहा है ना, उसको तो कंप्रेशन हो रहा है। तो ये यही चीज़ कह रहा है कि सपोर्ट रिएक्शन अगर कंप्रेशन कॉज कर रही है बीम पे, तो जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो डी डिस्टेंस पे लाई करेगा, वो ये चीज़ कह रहा है। क्रिटिकल, ये जो एक्स एक्स यहाँ पे बना हुआ है ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, इसको याद रखना। क्रिटिकल सेक्शन को हमेशा हम एक्स एक्स करके ही डिनोट करते हैं। अब देखो हमारा जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है, ये जो यहाँ पे वी लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली शेयर फोर्स है तुम्हारा। वो हमेशा कहाँ पे होता है, सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा होता है। कैसे सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा होता है, तुमने अभी तक जितने भी शेयर फोर्स डायग्राम बनाए हैं एक बार ज़रा याद करो, रिकॉल करो सबको। शेयर फोर्स डायग्राम की शेप से एक तो ऐसी होती है, दूसरी शेप कैसी होती है, इस तरीके से शेप होती है। तो ये दोनों तुम्हारे शेयर फोर्स डायग्राम की शेप्स हैं, और दोनों में क्या है तुम यहाँ पे देख रहे हो, एंड पे तुम्हारा शेयर फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, दूसरा है हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम। अब ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम क्या है, देखो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके का होता है जो तुम्हारे सामने है। अब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम जो है ये हमें क्यों पढ़ना है, देखो इससे पहले जो हमने एनालिसिस किए थे सिंगली रेनफोर्स बीम के, डबली रेनफोर्स बीम के, तो वहाँ पे एक स्ट्रेस डायग्राम तुम लोगों ने पढ़ा था और उसको हर बार बना रहे थे, इस तरीके से था वो, ये उसकी कुछ शेप थी ऐसे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का भी डायग्राम जो है पढ़ना है। तो अगर मैं शेयर स्ट्रेस के डायग्राम की बात करूँ तो ये अपोजिट होता है स्ट्रेस डायग्राम के। अभी जैसा मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाया था उसका शेप होता है ये मिरर शेप होता है, देखो ऐसे यहाँ पे नीचे बना लो इस तरीके से, ये देखो बिल्कुल मिरर शेप होता है उसका। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रेक्टेंगल होता है इसमें, इसको याद रखना है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रेक्टेंगल, एंड न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये पैराबोला होता है। जब हम शेयर स्ट्रेस डायग्राम की बात करते हैं तो ये पैराबोला होता है। ठीक है, अभी देखो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम। अब यहाँ पे जो तो भी आप लोग देख रहे हो ये आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, ये आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है, इसको हम टो वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टो वी हमारा क्या हो जाता है, वी अपॉन बी डी। अब यहां पे देख लो इस समय ना एक तरीके से डिजाइनिंग यहीं पे शुरू हो चुकी है। हम अभी यहाँ पे जान रहे हैं किसके बारे में, टो वी के बारे में। टो वी हमारा क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम है, उसका फॉर्मूला नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन बी डी, ये फॉर्मूला होता है। उसने हमें पहले ही बता दिया कि जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है ये हमारे टॉसी मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हमें निकालना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वो टॉसी मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे देखो, अब ये टॉ मैक्स क्या है, टॉ मैक्स अलग है, टॉसी मैक्स अलग है, इस बात को याद रखना है। डिफरेंसेस समझ लो जरा। टॉ वी यानी कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस डायग्राम, टॉ मैक्स दूसरी चीज़ है, टॉसी मैक्स ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हमें याद रखना है। अब टॉ वी और टॉ मैक्स में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे देख लो। अगर मैं यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो यही मेरा टॉ मैक्स बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर मैं इस v में 1.5 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो यही मेरा टॉ मैक्स बन जाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देख लो, और यही जो मेरा यहाँ पे वी यू आप देख रहे हो तो वो हो जाता है क्या, 1.5 वी आप लोगों के सामने यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे देखो, अगर हमारा टो वी टो सी से कम है तो नॉमिनल शेयर फोर्स, नॉमिनल इन्फोर्समेंट जो होगी हमारी, नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट, वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये नॉमिनल का मतलब क्या है, ये बार बार नॉमिनल क्या आ रहा है, नॉमिनल एक तरीके से ये समझो कि जो हमें इतना देना ही देना है, मतलब एक तरीके से ये एक ऐसी चीज़ है, बेसिक चीज़ समझ लो कि बेसिक नीड है यहाँ पे कि इतना तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा टॉ वी यानी कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस अगर टॉ सी से कम है तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये टॉसी लिखा है, यहाँ पे टॉसी मैक्स लिखा है, तो ये एक ही चीज़ है, ये टॉसी और टॉसी मैक्स ये एक ही है, इसी से इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये चीज़ है। अब मान लो कि हमारा टॉवी जो है वो ज़्यादा हो जाता है टॉसी मैक्स से या फिर टॉसी से, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ जाएगा, हमें इसको रीडिज़ाइन करना पड़ जाएगा, यानी कि दोबारा से हम इसको बनाएंगे, ठीक है, दोबारा से क्या बनाएंगे, दोबारा से हम बीम का डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देंगे। तो यही हमारा एकदम बेसिक है, इसी पे हमारा पूरा शेयर फोर्स जो चैप्टर है, शेयर वाला जो चैप्टर है वो बेस करता है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देख लो, अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, दोबारा रिडिज़ाइनिंग कैसे करनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक कंडीशन लिख दे रहा हूँ। एक कंडीशन क्या है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टोवी है वो टोसी से कम होना चाहिए, इस बात का आपको बड़ा खास ध्यान रखना है, यही चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि आपका जो वी है वो, यानी कि वी अपॉन बी डी जो है वो कम होना चाहिए किससे, टोसी से। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मान लो टोवी जो आपका है वो ज़्यादा हो जाता है टोसी से, तो आपको दोबारा से रिडिज़ाइन करना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको समझदारी दिखानी है। क्या समझदारी दिखानी है, देखो यहाँ पे, अगर मुझे ये टोवी की वैल्यू टोसी से कम करनी है तो यहाँ पे मैं डी का जो वैल्यू है या फिर बी का जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को बढ़ा दूं तो मेरा ये जो टोवी का वैल्यू है ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने टोवी को यहाँ सेकंड वाले में सॉल्व किया था और उसकी वैल्यू टॉसी से ज़्यादा आ गई थी, अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैं नीचे एरिया ले रहा हूँ उसकी वैल्यू बढ़ा देना, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यही हमारा रिडिजाइनिंग है कि हमें साइज को बढ़ा देना और फिर से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल और ये ब्रिटल मटेरियल। ये क्या है, इस चीज़ को तो सोम में मैं बता चुका हूँ, ये तो याद कर लेना। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, सॉरी डक्टाइल मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होता है डक्टाइल मटेरियल में, शेयर में वो फेल होता है। डक्टाइल मटेरियल किस में फेल होता है, शेयर में फेल होता है, इस बात को याद रखना है। और ब्रिटल मटेरियल किस में फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल आपका फेल होता है इन द कंप्रेशन, ये चीज़ है, सोम का कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या आइडिया लग रहा है, देखो मुझे यहाँ पे ये आइडिया लग रहा है कि जो मेरा रेनफोर्समेंट है बेसिकली वो फेल हो जाएगा फिर शेयर में, ये मुझे यहाँ पे आइडिया लग रहा है। चलो अब आगे देखो, अब ये जो चीज़ आप लोगों के सामने है, यहाँ पे जो टॉसी मैक्स लिखा हुआ है, ये टेबल पूरा का पूरा आप लोगों के सामने है। टेबल कैसा है ये देखो, जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो बेसिकली आपको क्या है ना कि जो v का वैल्यू है ये तो आप लोग निकाल लोगे आराम से। कैसे निकाल लोगे भैया, आप लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम्स और बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम्स पढ़े हुए हैं, तो आपसे v का वैल्यू निकालना आता है, यानी कि शेयर फोर्स का वैल्यू निकालना आता है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, टॉसी मैक्स में। ये टॉसी मैक्स आपको पता होना चाहिए, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ हो या फिर आपको निकालना आता हो। तो मैं आपको बताता हूँ ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ इन केस ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टॉसी मैक्स का 0.625 अंडर रूट एफ सी के, ये आप लोग याद कर लेना। टॉसी मैक्स का फॉर्मूला ये होता है, लो जी ये हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये वैल्यू आती है, यानी कि यहाँ पे जब आप FCK का वैल्यू 20 रखोगे तो आपकी ये 2.8 वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब वैल्यूज यहीं से सॉल्व करके निकली है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, अब ये जो शेयर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, टॉसी क्या है और टॉसी मैक्स क्या है। टॉसी आपके कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ है, क्या है, कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ है। टॉसी मैक्स क्या है, ये वाली मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर गड़बड़ कर गया, ये आपका टॉसी मैक्स नहीं है, ये टॉसी ही है, ये टॉसी मैक्स नहीं है, टॉसी है, इस बात को याद रखना, ये टॉसी है। टॉसी अभी हम निकालना सीखेंगे। टॉसी कैसे निकालते हैं, टॉसी निकलता है परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे। टॉसी किस पर डिपेंड करता है, परसेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट में। अब ये परसेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट क्या होता है, इसका मतलब समझ लो, परसेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट, इसका मतलब है कि आपने कितना रेनफोर्समेंट दिया हुआ है उसको परसेंटेज में बताना है, यानी कि यहाँ ये जो आपने रेनफोर्समेंट दिया हुआ है इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना। और इसको कैसे बताया जाता है, एरिया ऑफ स्टील को डिवाइड कर दो
किससे, BD से डिवाइड कर दो। BD आपका क्या है, यानी कि B यहाँ से यहाँ तक है, D आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, और इंटू 100 लो, आपका परसेंट टेंसाइल इन्फोर्समेंट निकल जाएगा। दूसरी चीज़, अभी तो आपने परसेंट टेंसाइल इन्फोर्समेंट निकालना सीखा, लेकिन टोसी तो निकालना अभी भी नहीं सीखा। तो ये टोसी कैसे निकाला जाता है, देखो टोसी निकालने क्या तरीका है, एक तो आपको परसेंट टेंसाइल इन्फोर्समेंट निकाल लेना है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपको कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। तो आपके स्टील कह रहा हूँ, आपका जो अब आरसीसी का कोड होगा, उस कोड के अंदर दो टेबल्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा होगा M20, M25, M30 इस तरीके से, और यहाँ पे आपका परसेंट टेंसाइल इन्फोर्समेंट लिखा होगा ऊपर, यहाँ पे लिखा होगा परसेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट, पूरा पूरा टेबल होगा इस तरीके से। मान लो यहाँ पे आपने अभी अभी निकाला 10%, तो यहाँ पे लिखा होगा 10, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, और मान लो आप M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करें, तो ये 10% के लिए यहां से आप वैल्यू उठाओगे, ये वैल्यू आपकी किसकी होगी, टो सी की वैल्यू होगी। सभी को समझ में आ रही है बात कि नहीं, ठीक। अब क्वेश्चन में मैं तुम्हें बता दूं, टो सी की वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन हुई तो मैंने तरीका बता दिया कैसे यहां पे तुम्हें पता करना है। ये टेबल गिवन होगा, नहीं तो फिर ये चीज है। बस हमारा जो अब शेयर वाला था ना, बेसिक सारा खत्म हो चुका है, अब डिजाइनिंग पे आ जाओ। अब डिजाइनिंग में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे सामने डिजाइन स्टेप्स हैं, इनके बेसिस पे हम मेंस के क्वेश्चन करेंगे, और प्री के क्वेश्चंस भी इसी के बेसिस पे आते हैं। प्री के बहुत क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आएंगे, अभी वो दिखाऊंगा कैसे। ईएससी और गेट के क्वेश्चंस इसी बेसिस पे आते हैं, डिजाइनिंग के बेसिस पे प्री में। लेकिन जब आप एसएससी में जाओगे, एसएससी का एग्जाम आप दोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको मेंस में मिलेंगे ये सारे, ये डिजाइन स्टेप्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मेंस में मिलेंगे। प्री के बेसिस पर भी आगे आएगा, वो बता दूंगा। तो डिजाइन स्टेप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको वीयू निकालना होता है। वीयू क्या है, आपका अल्टीमेट शियर फोर्स है। क्या है, अल्टीमेट शियर फोर्स है, इस बात को याद रखना। क्योंकि यहाँ पे आप शेयर की डिजाइनिंग कर रहे हो, तो बेसिकली आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको यही तो निकालना पड़ेगा कि कितना शेयर फोर्स उस पर ऐड कर रहा है। ये तो अंडरस्टूड है ना। तो यहाँ पे शेयर फोर्स निकाला कैसे जाता है, डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव अपॉन 2। अब बहुत से इसको रटेंगे कि भैया ये तो डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव अपॉन 2 है, वो तो रट के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, समझना है। समझने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ पे सपोर्ट्स लगे हुए हैं, दोनों का सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव है। मान लो यहाँ पे लोड लगा हुआ है कुछ, कितना लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू पर मीटर, या फिर सिंपल कह लो, चलो डब्ल्यू लगा हुआ है, डब्ल्यू पर मीटर यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब शेयर फोर्स कहाँ पे होता है, कहाँ एक्ट करेगा शेयर फोर्स, यहाँ पे रेजिस्ट किया जाता है ना शेयर फोर्स। तो टोटल लोड कितना हो गया आपका, डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव हो गया, और अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव अपॉन में 2। और चूंकि ये अभी सिर्फ v आया है, तो मुझे तो यहाँ पे vu निकालना है, तो 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो यहाँ फिर मैं 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, इसीलिए यहाँ पे WU लिखा हुआ है। दोबारा बता देता हूँ, निशांत शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चैप्टर पढ़ा था, सपोर्ट पे एक तरीके से रिएक्शंस निकालनी है, वही चीज है। ये तुम्हारी क्या है, रिएक्शन है सपोर्ट पे, इसको तुम रिएक्शन समझो। जैसे तुमने रिएक्शन निकाली सपोर्ट पे, ऐसे ही इसको निकालना, वही तुम्हारा व्यू है। अब रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। अब यहाँ आ गया तो अब यहाँ पे तुम्हारा टोवी है, टोवी तुम्हारा क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वीयू अपॉन बी डी, ये हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और ये टॉसी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये टॉसी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर टॉसी मैक्स से ज्यादा है तो रिडिजाइन कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, परसेंट टेंसाइल एनफोर्समेंट निकालनी, क्यों निकालनी है, टॉसी निकालने के लिए निकालनी है। जस्ट अभी मैंने बताया था ना कैसे निकाला जाएगा टॉसी, तो यहाँ पे टॉसी निकालना है नेक्स्ट स्टेप में। अब तुम लोगों को क्या करना है आगे, अब यहाँ पे जो तुम्हारा कंक्रीट है वो कितना शेयर फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, वो तुम्हें कैसा पता चलेगा, देखो शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया करके
तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना शियर फोर्स है ना। तो यहाँ पे कंक्रीट में कितना शियर स्ट्रेस है, तुम अगर उसमें एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कंक्रीट में कितना शियर फोर्स रेजिस्ट हो रहा है वो पता चल जाएगा। यहाँ वही चीज हो रही है, तुमने यहाँ पे कंक्रीट में शियर स्ट्रेस निकाला, ठीक है, फिर यहाँ पे BD से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो तुम्हें क्या मिल गया, शियर फोर्स मिल गया कि कंक्रीट ने कितना रेजिस्ट किया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टिरप्स तुम्हारा कितना रेजिस्ट करेंगी वो निकालना है। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा स्टिरप्स कितना रेजिस्ट करेंगी। अब देखो यहाँ काम करता थोड़ा सा कॉमन सेंस इस स्टेप को याद करने के लिए। बेसिकली है क्या, तुम्हारा जो कंक्रीट है वो खुद से कुछ शियर को रेजिस्ट कर रहा होगा, ये चीज तो क्लियर हो रही है सभी को। भैया टोटल शियर फोर्स लगा हुआ है वो है VU, टोटल शियर फोर्स कितना लगा हुआ है, VU लगा हुआ है, ये बात सबको समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि VU तो टोटल है, टोटल शियर फोर्स है, और कंक्रीट की खुद की भी तो एक शियर स्ट्रेंथ है, उसको मैं कह रहा हूं VUC, ये कंक्रीट की खुद की स्ट्रेंथ है, यानी कि शियर फोर्स स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। तो अब जो तुम्हें एक्स्ट्रा स्टिरप्स उसके अंदर डालने हैं वो कितने डालने हैं, कितने स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर, कितने उस शियर फोर्स को तुम रेजिस्ट कर पाओगे, वो तुम्हें कैसा पता चलेगा, वो VU माइनस VUC करके ही तो पता चलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल जाता है कि स्टिरप्स जो तुम्हारी हैं वो कितना रेजिस्ट करेंगी, ये फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, और उसको मैं डिनोट करता हूँ VUS से, ये चीज है। ये क्लियर हो गया सभी को। अभी तुमने ये पता किया कि शियर जो तुम्हारी स्टिरप्स हैं वो कितना रेजिस्ट करेंगी, ये पता चल गया। अब आगे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आगे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है कि हम यहाँ पे शियर को रेजिस्ट करने के लिए जो स्टिरप्स हैं वो प्रोवाइड करें। अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट काम है शियर को रेजिस्ट करने के लिए स्टिरप्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। अब एक बार दोबारा से मैं ये जो स्टेप्स थे इनको रिकॉल करवा लेते हैं। सबसे पहले VU निकालना है, फिर टोवी निकालना है, फिर ये चेक करना है। कर लिया चेक, बहुत बढ़िया। अगर मान लो कि तुम्हारा टोवी यहाँ पे टोसी से कम हो जाता तो मैं यहाँ पे नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता, फिर यहाँ पे स्टिरप्स नहीं दी जाती, फिर यहाँ पे नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट दिया जाता। समझ रहे हो, यहाँ पे नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट देता, क्वेश्चन खत्म था। अब आगे देखो, अब मान लो इसने सेटिस्फाई नहीं किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तभी तो फिर हम आगे तक बढ़े। फिर यहाँ पे आके हमने फिर स्टिरप्स दी। अब स्टिरप्स कौन सी दी जाएंगी वो बताते हैं। स्टिरप्स को समझो। सबसे पहले स्टिरप्स 3 तरह की होती हैं, एक होता है वर्टिकल शियर रिइंफोर्समेंट स्टिरप, एक होती है इंक्लाइंड, एक होती है बेंट अप। ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है इंक्लाइंड स्टिरप, एक होता है वर्टिकल स्टिरप और एक होता है बेंट अप। 3 तरह के होते हैं। यानी कि जो तुम्हारी सीधी सीधी होगी स्टिरप उसको हम कहते हैं वर्टिकल, जो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है इस तरीके से उसको मैं कहूंगा इंक्लाइंड स्टिरप, और बेंट अप कैसी होती है वो भी बता देता हूं। अभी तुम्हारे सामने ये जो यहाँ पे ये वर्टिकल है, एकदम वर्टिकल, ठीक है। अब बेंट अप देखो कैसे होता है, यहां थोड़ी सी हम बेंड कर देते हैं और ऐसे फिर वो तिरछी होती है, ऐसे थोड़ी सी तिरछी एंड देन ऐसे बेंड, यहां बेंड होता है, ये रहा बेंड। तो इसको हम कहते हैं बेंट अप बार्स। समझ गए, अब ये बेंट अप बार्स होते हैं। इन स्टिरप्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल वाले के बीच में हो चाहे इंक्लाइंड वाले के बीच में हो, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। ये तुम लोगों के सामने है यहाँ पर डेल्टा वी, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, इसको याद रखना, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला समझ लो। अब एक एक करके सबका फॉर्मूला समझ लो। यानी कि वर्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला है, वर्टिकल के लिए मेरा मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो गैपिंग है, वर्टिकल स्टिरप्स में कितनी होती है कैसे निकालेंगे, इंक्लाइंड में कितनी होती है वो कैसे निकालेंगे, बेंट अप में कितनी होती है वो कैसे निकालेंगे। अब वो फॉर्मूलों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब उससे पहले मैं तुम लोगों को एक टिप दे देता हूँ। हम इंक्लाइंड स्टिरप्स को प्रेफर करते हैं, सॉरी इंक्लाइंड कह रहा हूँ, गलत बोल गया मैं, वर्टिकल स्टिरप्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा क्वेश्चन में कौन सी देंगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स देंगे, जब तक वो खुद नहीं कहता कि इंक्लाइंड दो। अब देखो आगे आ जाओ। अब तुम्हारे सामने ये स्टिरप है, ये जो तुम देख रहे हो ये स्टिरप है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं 2 लेग्ड स्टिरप। बहुत सी स्टिरप्स ज्यादा लेग्स वाली भी हो जाती हैं। ज्यादा लेग्स वाली कैसी होंगी वो देख लो, मैं बना के बता देता हूँ। अब ये कितनी हो गई, ये हो गई है, ये एक लेग है, ये यहाँ पे सेकंड लेग है, ये यहाँ पे थर्ड लेग है, ये यहाँ पे फोर्थ लेग है।
यहाँ पे चाहो तो और लेग्स भी बना सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे लेग्स बढ़ सकते हैं, जितना तुम्हारा बीम का विड्थ होगा उतने लेग्स बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे इनका एरिया कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पे इसको मैं डिनोट करता हूँ ए एस वी से। ए यानी कि एरिया, एस यानी कि स्टिरप्स, वी यानी कि शेयर के लिए। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालते हैं भैया, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ये तो कॉमन है, इंटू नंबर ऑफ लेग्स किया जाता है। यहाँ पे कितने लेग्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, ये रहा एक लेग, ये रहा सेकेंड लेग। तो यहाँ पे लेग्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टिरप्स निकालना सीख लिया होगा सभी ने। अब स्पेसिंग निकालना सीख लो। स्पेसिंग कैसे निकालते हैं वो देख लो। अब स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला है, ये रहा तुम्हारा डेल्टा वी, 0.87 FY इंटू ASV इंटू D अपॉन VUS। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। VUS यानी कि शेयर फोर्स रेजिस्टेड बाय स्टिरप्स। ठीक है, यहाँ ये जो चीज़ है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, टोटल स्टिरप्स की स्ट्रेंथ। यहाँ पे कितना रेजिस्ट कर रही है वो ये चीज़ है। तो इस तरीके से तुम्हारा डेल्टा भी निकल जाएगा। अब ये देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, मिनिमम स्पेसिंग क्या होती है एज पर द IS कोड। मिनिमम स्पेसिंग का मतलब ये जो 2 स्टिरप्स के बीच में, ये एक स्टिरप मैंने यहाँ पे बनाया, फिर एक स्टिरप मैंने यहाँ पे ये बनाया, एक स्टिरप चलो मैंने यहाँ पे ये बना दिया। ये जो स्टिरप्स हैं ये समझ लो अभी कौन से स्टिरप्स हैं, ये वर्टिकल वाले स्टिरप्स हैं। ये तुम्हारा क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के अंदर भी मैंने कितने स्टिरप्स बना दिए हैं, मैंने यहाँ पे 3 स्टिरप्स बना दिए। तो मैं कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है इसकी बात कर रहा हूँ, मिनिमम स्पेसिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है ASV अपॉन B डेल्टा V शुड बी ग्रेटर देन 0.4 अपॉन 0.87 FY। ये फॉर्मूले को देख करके तुम लोगों को इस वाले फॉर्मूले की याद आ गई होगी, बिकॉज दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। खुद देखो भैया, AST अपॉन BD इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY। ये है ना बीम के लिए जो फॉर्मूला था मिनिमम रेनफोर्समेंट वाला, वही फॉर्मूला यहाँ पे है उसी तरीके से। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे होता है 0.4, यहाँ नीचे होता है 0.87। ये चीज़ है। तुम अगर इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि 0.4 को 0.87 FY से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.45 अपॉन में FY, और यहाँ पे क्या है 0.85 है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूले हैं, इस बात को याद रखना। बी तुम्हारा यहाँ पे विड्थ ऑफ बीम है, डेल्टा भी तुम्हारा स्पेसिंग है स्टिरप्स के बीच में, ASV तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ स्टिरप्स है। ये सारी वैल्यूज को पुट करना, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम स्पेसिंग मिल जाएगा। अब ये मिनिमम स्पेसिंग कौन सा है, बेसिकली मिनिमम स्पेसिंग का मतलब नॉमिनल स्पेसिंग। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा नॉमिनल स्पेसिंग है, यानी कि इतना तो दिया ही जाएगा, बेसिक एकदम नॉमिनल स्पेसिंग। यानी कि यहां देखो, अब वापस दोबारा ऊपर सेकेंड स्टेप में अगर तुम्हारी ये कंडीशन होती, टोवी तुम्हारा टोसी मैक्स से कम होता, तो मैं क्या कह रहा था, एक नॉमिनल स्पेसिंग, नॉमिनल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे, नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। तो वो क्या है, वो इसी फॉर्मूले से आता है, ये रहा फॉर्मूला, इसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो तुम क्या दोगे फिर, ASV ये कैलकुलेट करोगे, ऊपर अगर वो कंडीशन हो जाती, यानी कि टोवी लेस देन हो जाता टोसी, तब तुम इस वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट करते और यहाँ पे ASV निकालते और बस तुम्हारा काम खत्म था। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारा ये जो स्टिरप्स तुम देख रहे हो, ये है इंक्लाइंड स्टिरप्स। ये इंक्लाइंड स्टिरप्स है। अब देखो इंक्लाइंड स्टिरप्स में ये तुम्हारी यहाँ पे इंक्लाइंड स्टिरप्स है। यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल होता है, ये जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ऐसे मैंने जो भी शेड बनाया है, इसको मैं कह रहा हूँ अल्फा। ये एक एंगल है। अब जो तुम्हारे पास फॉर्मूला ऊपर था, सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ये रहा 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन में VUS। डिफरेंस क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन किया गया है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा से। क्लियर हो गया, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा से, बस इतना डिफरेंस है। चलो, तो बेंटअप, ये जो तुम्हारी बेंटअप कह रहा हूँ सॉरी, इंक्लाइंड जो स्टिरप्स है वो भी तुमने यहाँ पे सीख ली कैसे निकाली जाती है। अब आ जाओ नेक्स्ट बेंटअप बार्स पे। अभी जो बेंटअप बार्स होती है ना, ये थोड़ा सा तुम्हें समझने वाली चीज़ है। बेंटअप बार्स कभी भी अकेले नहीं दी जाती, पहला पॉइंट वही है। आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद वर्टिकल और इंक्लाइंड बार्स, इस बात को समझ लेना, नेवर प्रोवाइडेड अलोन, कभी अकेले नहीं दी जाती, हमेशा वर्टिकल और इंक्लाइंड बार्स के साथ ही दी जाती है।
मेन रेनफोर्समेंट जो होती है उसको हम क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं सपोर्ट पे, ठीक है। वही चीज मैंने अभी यहाँ पे दिखाई थी, जस्ट अ सेकेंड, अगर वो है वो मैं यहाँ पे रब कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ऐसे हम क्या कर देते हैं, ये ऐसे ये हिस्सा बेंड कर देते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। यही वो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे इन्फोर्समेंट होती है उसको हम क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे कितना बेंड किया जाता है वो देख लो, जो जो तुम्हारा स्लेंट वाला पार्ट है, जो तुम्हारा बेंड वाला पार्ट है उसको देख लो। यहाँ पे √2a ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेंट अप सर आवाज कट रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज कट रही थी सर। अभी आ रही होगी, ज़्यादा नहीं आ रही है सर अभी। ठीक। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है √2a, इसका फॉर्मूला है √2a। अब यहाँ पे ये a क्या है वो देख लो, a होता है j इंटू डी। j यहाँ पे तुम्हारा कोफिशिएंट होता है, d तुम्हारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, a तुम्हारा यहाँ पे फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें फॉर्मूला है तुम्हारा jd, जिसमें कि j तुम्हारा क्या है कोफिशिएंट और d तुम्हारा इफेक्टिव डेप्थ होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं बेंट अप बार्स के बारे में। अब बेंट अप बार्स का तुम्हें फॉर्मूला निकालना है, यानी कि एरिया। सबसे पहले समझो तुम्हें बेंट अप बार्स कितनी दी जाएंगी, वो एरिया तुम्हें यहाँ पे निकालना है। अभी एक बार जरा ध्यान करना, ऊपर मैंने क्या पढ़ा था, ऊपर मैंने अभी डेल्टा वी निकालना सीखा है सभी के लिए। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था, 0.87। इंक्लाइन के लिए बताओ, ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में वी यू एस। यही तो फॉर्मूला था बेंट अप बार्स के लिए, सॉरी इंक्लाइंड बार्स के लिए। अब बेंट अप बार्स के लिए निकालना है, तो देखो यहाँ पे बेंट अप बार्स के लिए यहाँ पे नीचे मैं क्या कर देता हूँ, बेंट अप बार्स के लिए मैं यहाँ पे बी और ऐड कर दूंगा। देखो वी एस बी, यानी कि शेयर फोर्स, एस फोर स्टिरप्स, बी बेंट अप वाले स्टिरप्स, ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वी एस बी कर दिया और इसको मैं ले गया यहाँ पे, और ये जो है ये आ गया यहाँ पे नीचे। फिर बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, कुछ चेंज नहीं है। अब तुम लोगों को याद ये रखना है कि जो तुम्हारी वीएसबी है वो कितना तुम्हारा शेयर फोर्स लेती है। तो जो तुम्हारी वीएसबी है वो 50% लेती है वीयूएस का, यानी कि जो स्टिरप्स होती है ना तुम्हारी टोटल, वो स्टिरप्स कितना, जितना तुम्हारा शेयर फोर्स ले रही है उसका आधा बेंट अप बार्स लेती है। मैं कर चुका होता हूँ, वहाँ तुम्हारे तक पहुँचने में 2-3 सेकंड का गैप ले लेता है। चलो स्क्रीन तो दिख रही है। तो यहाँ पे देखो वी इक्विवेलेंट के बारे में बता रहा था मैंने। यहाँ पे क्या किया, ये रहा टॉ, ये जो तुम्हारा टॉर्क है ना यहाँ पे, इसको कंसिडर किया हुआ है। तो ये सिंपल है वी इक्विवेलेंट। अब अगर मैं यहाँ पे ये देख रहे हो तुम, यू लगा हुआ है यहाँ पे, यू का मतलब ये अल्टीमेट हो चुका है, ठीक है ना, फैक्टर्ड हो चुका है, मेरा कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे हो जाता है वी यू प्लस 1.6 टो यू अपॉन बी डी, ये चीज़ है। अब ये एलएसएम में यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे ही अब देख लो, अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट को कंसिडर करूँ तो बेंडिंग मूवमेंट में हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से एम यू इक्वलेंट कहलाता है वो, और वो बन जाता है एम यू प्लस टी यू। ये टी क्या है, तुम्हारा टॉर्क है यहाँ पे, और ये है 1 प्लस डी अपॉन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये एलएसएम में है। डब्ल्यूएसएम में क्या होता है, डब्ल्यूएसएम में तुम यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एम यू, ये जो यू आ रहा है ये कहीं नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। डब्ल्यूएसएम में फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, बस ये यू नहीं आएगा क्योंकि तुम 1.5 से मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करोगे। क्लियर हुई बात? यू तो अल्टीमेट हो गया ना सर। हाँ ये अल्टीमेट हो गया, अब ये अल्टीमेट हो गया, वी भी अल्टीमेट हो गया, यहाँ पे एम यू भी अल्टीमेट है, टी यू भी अल्टीमेट है, सब अल्टीमेट है। शेयर में हमने सारा कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, प्री के भी एंड मेंस के भी क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों तरह के क्वेश्चंस अब हम यहाँ पे देखेंगे।